नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रघुवंश प्रसाद सिंह हॉस्पिटल में हैं, दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, आईसीयू में थे और उन्होंने दिल्ली से एक चिट्ठी रांची लालू प्रसाद के नाम लिखा था और उस चिट्ठी में कहा गया था कि वो जो है लगातार जो 32 वर्ष से उनके पीछे खड़े हैं, अब खड़े नहीं होंगे। इसकी बात उस चिट्ठी में जिक्र किया गया था। यानी कि साफ तौर पे उस चिट्ठी पढ़ने के बाद जो बातें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं अपने पद से जो इस्तीफा दिए थे, कोरोना काल जो संक्रमण थे, पटना एम्स में भर्ती थे, उस वक्त उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बेशक उनकी इस्तीफा को आरजेडी ने स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन अब जो है जो नाराजगी लंबे समय से थी, अब कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नाराजगी को साफ तौर पे जाहिर कर दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने उन्होंने साफ तौर पे अब पार्टी से इस्तीफा देने की बात कर दी है। इस्तीफा बात ही नहीं, उन्हें खत के माध्यम से इस्तीफा दे भी दिया है। अब उसके बाद जब चिट्ठी पहुंचती है लालू प्रसाद यादव रांची पहुंचती है, उसके बाद वहां से भी अपने प्रिय भाई बंधु को रिटर्न करते हैं लालू प्रसाद यादव, वही पुरानी अंदाज में। क्या कुछ कहते हैं, हमारे साथ नमन मिश्रा सर हैं। सर, आपने चिट्ठी को पढ़ा है, क्या लगता है जिस अंदाज में लालू प्रसाद ने उनको जवाब दिया है? तो आप विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी जो पंचनामा मैंने किया है वो अनफॉर्चुनेटली अब मैं पब्लिक नहीं कर सकता, वो एडिट हो रहा था। उसमें मैंने जो बात कही थी लगभग वही बातें लालू यादव ने कर दी। मैंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव इतने बड़े झटके के लिए तैयार नहीं है। और बड़ी बात है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस वोट वर्ग को अपने साथ बहुत दिन तक लेके अब चलते आए हैं और इस बार के चुनाव में उनका मेन मकसद भी इस वोट बैंक को अपने साथ रखना है। जगदानंद सिंह को प्रदेश बनाना भी इसका एक हिस्सा था और रमा सिंह की एंट्री भी इसका एक हिस्सा था, बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन अब जहां आप बैलेंस करने की बात होती है कि 100 ग्राम इधर बढ़ाते हैं तो इधर से उठ जाता है, इधर 100 ग्राम डाल रहे हैं तो इधर, बस वही 50 ग्राम वाला हिसाब किताब नहीं हो पा रहा क्योंकि लालू बाहर नहीं है और तेजस्वी से नहीं हो पा रहा। ये सच्चाई है। बहुत सारी चीजें तेजस्वी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों में संगठनात्मक जो चीजें हैं, इनमें लालू यादव की चालाकी चाहिए। उनके जैसा उदार जो राजनीतिक जो तौर तरीका है वो चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि रघुवंश प्रसाद पार्टी से नाराज चल रहे थे, काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। उनको मनाया जा सकता था, लेकिन प्रयास नहीं किया गया और उस पूरे आग में तेज प्रताप के बयान ने घी का काम किया। उन्होंने कह दिया कि समुद्र में एक लोटे की बूंद की तरह है। तो ये बातें साबित करती हैं कि या तो तेज प्रताप परिपक्व है या उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पिता के लिए रघुवंश प्रसाद ने क्या किया है। जी बिल्कुल। बिहार में समाजवाद का जो वाहक है वो लालू यादव जरूर कहे जाएंगे, लेकिन चिट्ठी में भी देख लीजिएगा, साफ तौर पर रघुवंश प्रसाद ने लिखा है कि मैं पीछे खड़ा रहा आपके 32 सालों तक, लेकिन अब नहीं। ये उनका एक शब्द है और माफ कीजिए, उन्होंने कहा था कि अब मुझे माफ कीजिए। इन दो शब्दों से ही कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया था कि ये एक राजनीतिक चिट्ठी नहीं है। ये राजनीतिक चिट्ठी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और ना तो इसने राजनीतिक तरीके से ड्राफ्ट किया गया था। ये एक मन का उद्गार था, एक वेदना थी जो उन्होंने प्रकट किया। और बात यही है कि इस चिट्ठी के माध्यम से रघुवंश ने अपने लालू यादव, जो कि उनके सेनापति हैं, उनको याद कराया कि आपके साथ मैं खड़ा रहा था। आप जानने का तो प्रयास कीजिए कि अभी मैं किस स्थिति में हूं, क्यों नाराज हूं। ये समझ में आ रहा है चिट्ठी में। और यही पंचनामा मैंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव इसको तुरंत अपने स्टाइल से डील करेंगे, और देखिए हो गया। हालांकि वो पंचनामा तो नहीं जाएगा, मैं पंचनामा दूसरे तरीके से लेकर आऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर कि आखिर क्यों रघुवंश को मनाना पड़ा। रघुवंश को मनाने के पीछे बिहार की राजनीतिक कुर्सी, जिस कुर्सी की लड़ाई चल रही है ना, वो छुपा हुआ है, वो समझना पड़ेगा। लेकिन समझाएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल बता दें कि लालू प्रसाद ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है। थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी इस पर कर रहे थे कि लालू यादव कैसे डील करेंगे रघुवंश की सिचुएशन को, और एग्जैक्टली वही हुआ है। लालू यादव ने जेल से ही लेटर लिखा है, तो देख सकते हैं आप, जो मोहर भी लगा हुआ है आपके स्क्रीन पर भी शायद वीडियो लगा देंगे, तो देख लिए। उसमें साफ तौर पर लिखा है, प्रिय रघुवंश बाबू, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। आप मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं। हमने मिलकर राजद परिवार का गठन किया। आपको स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहते हैं। 4 दशकों से मैं आपके साथ राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर योगदान दे चुका हूं और आप हमारे राजद के परिवार के सदस्य हैं। मिल बैठकर हम विचार करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। आप जल्द स्वस्थ हो जाएं, फिर बैठकर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। अब देखिए, पूरे चिट्ठी की बात ही मत कीजिए, बस वो अंतिम लाइन सुनिए।
कहीं नहीं जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे कहीं नहीं जा हैं। रहे ये एक सेनापति का आदेश है अपने सैनिक के लिए, जो कि ये कह रहा है कि अब आपके साथ मैं नहीं चल सकता हूं। और इसी में छुपा हुआ है पूरे बिहार की राजनीति की इस बार की लड़ाई। देखिए, नीतीश कुमार ने इस बार की लड़ाई को दलितों के आसपास घुमा कर दिया है जी। आपको ऑब्वियसली पता है कि एक बहुत बड़ा बैंक, वोट बैंक है, ये नीतीश कुमार का नहीं है, ये लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक है, रामविलास का वोट बैंक है, और लोगों का वोट बैंक है। लेकिन नीतीश कुमार इसमें सेंधमारी शुरू कर चुके हैं। अशोक चौधरी को सामने लाना, महेश्वर हजारी को प्रमोट करना, मांझी जी को वापस लाना, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग के माध्यम से उनको दबा दिया जाता है। तो अपनी राजनीति वो मजबूत कर रहे हैं। और ऐसे में जब सवर्णों को लेकर राजद इतनी उदार रही है, उसने भूमिहार समाज के व्यक्ति को राज्यसभा भेजा, उसने राजपूत समाज के व्यक्ति को एमएलसी बनाया, और प्रदेश अध्यक्ष भी राजपूत समाज से हैं, रघुवंश जी भी राजपूत समाज से आते हैं, और जिस क्षेत्र से ये लोग आते हैं, चाहे रमा सिंह हो या रघुवंश प्रसाद हो, वो क्षेत्र तेजस्वी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उनका जो चुनावी क्षेत्र है वही है, और तेजस्वी के लिए उस क्षेत्र को जीतना बहुत जरूरी है, और सारा समीकरण वहीं बैठ जा रहा है। अगर रघुवंश नाराज हो जाते हैं तो क्या रमा सिंह जिता सकते हैं तेजस्वी को चुनाव? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। हालांकि रघुवंश प्रसाद का इस क्षेत्र में प्रभाव कुछ कम हुआ है बीते कुछ समय में, लेकिन रघुवंश प्रसाद इतने पुराने नेता हैं और इतने जमीनी नेता हैं कि कब पासा पलट दें ये आप कह नहीं सकते हैं। वो बिल्कुल लालू ही है, एक सवर्णों का लालू अगर कहा जाए तो रघुवंश प्रसाद है, और इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव समझते हैं कि इस गंभीरता को देखते हुए, देखिए कितने लोगों ने पार्टी छोड़ दी, कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी, कितने लोगों के बारे में खबरें आई, विधायक चले गए, एमएलसी चले गए, लालू कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन लालू को फर्क पड़ता है जब रघुवंश प्रसाद ये बात कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मुझे माफ कीजिए, अब मैं आपके साथ नहीं हूं, क्योंकि इससे उबाल आ जाएगा। पार्टी के संगठन में उनका बहुत बड़ा आधिपत्य है। देखिए, तेजस्वी सबसे नहीं मिलते हैं लेकिन रघुवंश सबसे मिलते हैं, जगदानंद सिंह सबसे नहीं मिलते हैं लेकिन रघुवंश सबसे मिलते हैं, तेज प्रताप सबके बीच नहीं जाते हैं लेकिन रघुवंश सबके बीच जाते हैं। इतना बीच जाते हैं कि कोरोना भी हो जाता है उनको। समझिए, इस दुर्लभ घड़ी में जहां लोगों के बीच नेता नहीं जा रहे हैं, रघुवंश का जाना यह साबित करता है कि वो जनता के बीच जान पर खेलकर भी जाएंगे, और उसी चलते आज उनकी जान पर भी बनी हुई है, ये भी आपको पता होगा। तो इन परिस्थितियों में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से नो है, और रघुवंश बाबू के इस्तीफे पर फिलहाल बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। मुझे लगता है कि रघुवंश प्रसाद लालू यादव को इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पंचनामा में और बातें बताऊंगा कि कैसे कैसे नीतीश कुमार एकदम ऐसे डाल को काट रहे हैं जिस डाल पर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। पंचनामा का इंतजार कीजिए आप लोग। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो नाराज चल रहे थे रघुवंश प्रसाद इस्तीफे की बात आ गई, अब इस फ्रंट से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद आ गए हैं, अपनी चिट्ठी के माध्यम से उन्हें भी अपना संदेश भेज दिया है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग लगातार जो है हमेशा से मिल बैठकर बातचीत करते हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम लोग बैठकर बातचीत करेंगे। अब साफ तौर पर उन्होंने एक लाइन जो है बहुत बेहद चौंकाने वाली है कि उन्होंने आदेश दे दिया है कि रघुवंश प्रसाद आप कहीं नहीं जा रहे हैं। जो नाराज चल रहे हैं इस्तीफे की बात हो, लालू प्रसाद का जवाब आया कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इंतजार रहेगा पंचनामा में क्या कुछ होता है, किन खबरों की चीरफाड़ करते हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा जी। साथ ही हो सकता है हम भी मिले आपके साथ। तो फिलहाल कितना ही, जिन्हें बात लग के साथ नमस्कार। अरे काटिए मत जाते जाते मैं एक बात बता दूं आपको, एक बोनस भी लेते जाइए कि इस राजनीति को समझना कितना आसान है। आप ऐसे समझिएगा कि सुबह से भी ये लेटर वायरल हो रहा था। सबसे पहले हमारे जो गार्जियन है बाबा को आया था लेटर, उस समय से ये लेटर वायरल हो रहा है। लेकिन देखिए लालू जी ने कब इस पर रिएक्ट किया, जब रघुवंश प्रसाद ने आधे घंटे पहले अपने फेसबुक पर उसको डाला, तब उन्होंने मान लिया कि नहीं, अब रघुवंश जी का ही लिखा हुआ लेटर है, अब जवाब देना पड़ेगा। यानी समझ लिए लालू बहुत गंभीर राजनीतिज्ञ है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।